जब हम टॉप 5 मिलिट्री पावर के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले यूएसए आता है, सेकंड नंबर पर रसिया, थर्ड पर चाइना एंड फोर्थ पर इंडिया और उसके बाद आता है यूके। लेकिन थर्ड और फोर्थ नंबर पर आने वाले चाइना और इंडिया के बीच कभी कंफ्लिक्ट हो जाए तो फिर क्या होगा? क्या चाइना इंडिया को जीत पाएगा या फिर इंडिया चाइना को, या फिर इन दोनों के बीच बराबर का युद्ध होगा? चलिए सबसे पहले देखते हैं कि चाइना और इंडिया की मिलिट्री कितनी मजबूत है और कौन से फैक्टर्स इस कंपैरिजन में सबसे इम्पोर्टेंट है। नंबर 1 पर आती है एक्टिव सोल्जर्स। चाइना के पास लगभग 20 लाख एक्टिव सोल्जर्स हैं। इंडिया के पास लगभग 14 लाख एक्टिव सोल्जर्स हैं, लेकिन इंडिया के सोल्जर्स पहाड़ी इलाकों में लड़ने में एक्सपर्ट हैं। जब कभी भी इंडिया और चाइना के सोल्जर्स के बीच हाथापाई होती है तो उसमें इंडिया के सोल्जर्स ही जीतते हैं। नंबर 2, डिफेंस बजट। चाइना अपने डिफेंस में $290 बिलियन इन्वेस्ट करता है, जो कि मॉडर्न वेपन और टेक्नोलॉजी की तरफ से बड़ा इन्वेस्टमेंट है। बट इंडिया के पास डिफेंस बजट अप्रोक्सीमेटली $75+ बिलियन है, जिसमें मॉडर्नाइजेशन एंड अपने प्रोडक्शन पर काफी फोकस किया जा रहा है। नेक्स्ट है एयरफोर्स। चाइना की एयरफोर्स के पास लगभग 3300 एयरक्राफ्ट हैं, जिसमें एडवांस स्टील जेट भी शामिल है। वहीं पर इंडिया के पास 2200 एयरक्राफ्ट हैं, जिसमें तेजस भी शामिल है। नेक्स्ट है नेवी। चाइना की नेवी सबसे बड़ी है, जिसमें 80+ सबमरीन्स हैं, 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं एंड 350 शिप्स के साथ वो ग्लोबल रीच मेंटेन करता है। वहीं पर इंडिया के पास 20+ सबमरीन्स हैं, 1 एयरक्राफ्ट कैरियर है और 150+ शिप्स हैं। लेकिन इंडियन नेवी का ज्योग्राफिक एडवांटेज खासकर इंडियन ओशियन में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। नेक्स्ट, मिसाइल एंड न्यूक्लियर कैपेबिलिटी। चाइना के पास लॉन्ग रेंज ब्लास्टिक मिसाइल्स, हाइपरसोनिक मिसाइल्स एंड अप्रोक्सीमेट 400 परमाणु हथियार हैं। लेकिन इंडिया के पास ब्रह्मोस जैसी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स, अग्नि सीरीज ब्लास्टिक मिसाइल्स एंड 160 न्यूक्लियर हथियार हैं। इंडिया की नो फर्स्ट यूज पॉलिसी न्यूक्लियर वार के रिस्क को कंट्रोल करती है। अगर इंडिया और चाइना में युद्ध हो जाए तो कौन जीतेगा? तो सबसे पहले बात करते हैं नंबर और टेक्नोलॉजी की। चाइना के पास बड़े स्किल्स प्रोडक्ट्स हैं, लार्ज नंबर ऑफ एक्टिव सोल्जर्स हैं और हाई बजट मिलिट्री फोर्स है। लेकिन इंडिया को अपना टेरियन युद्ध में मजबूत सोल्जर्स एंड क्षेत्रीय एक्सपर्टीज का फायदा है। हिमालय और बॉर्डर क्षेत्र में पहाड़ी युद्धों में इंडिया एक्सपर्ट है। इसके अलावा इंडिया तेजी से डेवलप हो रही है और अपने प्रोडक्शन पर काम कर रही है। अगर पूरे स्केल पर मिलिट्री कंफ्लिक्ट हो जाए तो प्योरली मिलिट्री के पैरामीटर से देखा जाए तो चीन हमसे भारी हो सकता है, क्योंकि नंबर्स, टेक्नोलॉजी एंड बजट के मामले में वो हमसे आगे है। चाइना ज्यादा बड़ा है इन टर्म ऑफ बजट, नंबर्स ऑफ टेक्नोलॉजी। वहीं पर इंडिया का स्ट्रेंथ है ट्रेनिंग, बैटल एक्सपीरियंस एंड टेरियन अडेप्टेबिलिटी। अगर दोनों कंट्रियों के बीच कभी युद्ध होती है तो उसमें जीत केवल टेक्नोलॉजी से नहीं होगी, बल्कि टेरियन, टैक्सेस एंड मॉरल से भी होती है। और यहाँ पर इंडिया स्ट्रॉन्ग है, कहाँ 4 फुट और कहाँ 7 फुट, समझ तो गए होंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे कमेंट में बताएं आपका क्या विचार है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।